एक साल पहले अरहम और उसके 3 घनिष्ठ दोस्त दानियाल, समीर और हमजा ने तय किया कि वे एक एडवेंचर ट्रिप पर जाएंगे। थकावट भरी शहरी जिंदगी से दूर उनका इरादा था कि वे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ हाइकिंग और कैंपिंग का लुत्फ उठाएंगे। पहाड़ों की ठंडी हवा, बादलों में लिपटा हुआ आसमान और जंगलों के बीच से गुजरता हुआ सफर, सब कुछ किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। 3 दिन तक सब कुछ सही रहा। दोस्तों ने टेंट लगाए, बॉनफायर किया, गाने गाए, हंसी मजाक में दिन गुजार दिए। लेकिन तीसरे दिन सुबह जब वे जंगल के एक गहरे हिस्से में हाइकिंग के लिए निकले, कुछ अजीब हुआ। जंगल घना था और रास्ते बार बार जैसे खुद को बदलते हुए महसूस हो रहे थे। अचानक तेज हवा चलने लगी, पहले हल्की, फिर तूफान जैसी। पेड़ झुकने लगे, उनका रास्ता अंधेरे में डूब गया। तेज तूफानी हवा के झटकों ने अरहम को उसके दोस्तों से अलग कर दिया। हर तरफ सिर्फ आवाजें थीं, हवा की सनसनाहट, पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी किसी औरत की हल्की सी हंसी। समीर, दानियाल, हमजा, अरहम चिल्लाता रहा, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल का सन्नाटा था। वो अकेला था, लेकिन जंगल अंधेरा नहीं था। हर दूसरे पेड़ के साथ एक मशाल जल रही थी, लेकिन किसी ने उन्हें जलाया नहीं था। कोई इंसानी निशान नहीं था। डर के बावजूद अरहम ने हिम्मत नहीं हारी। ये कोई सपना तो नहीं, उसने मन ही मन सोचा। मशाल की रोशनी में रास्ते पर चलते चलते जंगल के बीच उसने एक पुराना महल देखा, सफेद सफेद संगमरमर से बना हुआ, और उसके ऊपर एक कदीम सी घंटी लटक रही थी जो बिना हवा के भी हिल रही थी। जैसे ही अरहम ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, एक आवाज उसके कानों में गूंजी, एक लड़की की आवाज। तुम आ गए, मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसका शरीर सुन्न हो गया। कौन है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक हल्की सी हंसी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अरहम ने धीरे से अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी हैरान करने वाला था। महल अंदर से किसी जिंदा जगह जैसा लग रहा था। मशालें जल रही थीं। अब तुम लौटे हो, लेकिन समय समाप्त हो रहा है, ज़ोहरा बोली। यदि इस बार तुम रुके तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगे, समय से परे रोशनी का शरीर। अरहम ने उत्तर दिया, मैं इस बार नहीं जाऊंगा। हर बार तुम अकेली थी, अब नहीं। परंतु ज़ोहरा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम जीवित हो अरहम, तुम्हारा समय अभी शेष है, तुम्हें जीना है, फिर लौटना है। और इससे पहले कि अरहम कुछ कह पाता, महल का द्वार तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अंधकार छा गया, और जब अरहम की आंखें खुली, वो जंगल के किनारे पड़ा था। उसके मित्र उसे जगाने का प्रयास कर रहे थे। तू गया कहाँ था भाई? समीर ने पूछा। सिर्फ 2 घंटे के लिए गायब था, हमजा ने कहा। परंतु अरहम के लिए वो कीर्ति 2 घंटे नहीं थे, 2 जन्म थे। तब से आज तक हर रात अरहम को उसी महल का सपना आता है। वही आवाज गूंजती है, तुम वापस आओगे अरहम? और अब 1 साल बाद अरहम ने निर्णय ले लिया है। वो फिर से उसी रास्ते पर जाएगा जहां समय रुक जाता है, जहां ज़ोहरा अब भी उसका इंतजार कर रही है। 1 साल बाद अरहम फिर उसी जंगल के रास्ते पर खड़ा था, दोस्तों से छुपकर, सिर्फ एक आवाज के पीछे। हवा वैसी ही थी, ठंडी, लेकिन इस बार उसमें कुछ और था, एक बुलावा। अरहम, मैं आया हूं ज़ोहरा, इस बार लौट कर नहीं जाऊंगा। जंगल ने फिर मशालें जला दी। रास्ता खुद ब खुद खुलने लगा। हर पेड़, हर पत्ता जैसे उसे पहचान रहा हो। पुराना महल अब वैसा नहीं था, इस बार वो जिंदा लग रहा था। दीवारें रोशनी से चमक रही थीं, शीशे अपने आप खुल रहे थे, और उसी शीशे में अरहम ने ज़ोहरा को देखा। लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, मुस्कुरा रही थी।
ज़ोहरा, तुम वापस आए वादा निभाने। अरहम ने शीशे पर हाथ रखा, रोशनी चमकी और एक पल में वो महल के अंदर नहीं, ज़ोहरा के रूहानी जगत में था। ये कोई आम जगह नहीं थी, यहां वक्त रुक गया था। ज़ोहरा उसके सामने थी, इंसानी रूप में, लेकिन एक हल्की सी नूर की चादर में लिपटी हुई। ज़ोहरा, अरहम, यहां सिर्फ रूह रह सकती है, तुम इंसान हो। अरहम, तो मुझे इंसान रहने का हक चाहिए भी नहीं अगर तुम मेरी दुनिया में नहीं हो। ज़ोहरा की आंखों में आंसू थे। वो करीब आई। पहली बार दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास, लेकिन एक नूर की दीवार उनके बीच थी। अचानक आसमान पर बिजली चमकी। एक पुरानी रूह रक्षक सामने आई। रक्षक, तुम दोनों का मिलना हर जन्म में मना था। मोहब्बत तुम्हारी ताकत भी है और तुम्हारी सजा भी। अरहम ने ज़ोहरा का हाथ पकड़ लिया। अरहम, अगर रूह और जिस्म एक नहीं हो सकते तो मैं अपनी रूह छोड़ दूंगा। ज़ोहरा घबरा गई। ज़ोहरा, नहीं अरहम, ये तुम्हारा वक्त है, तुम्हें जीना है। रक्षक, तो चुनो, या दुनिया या वो। अरहम ने अपनी आंखें बंद की। हर जन्म के सपने, हर रात का इंतजार, हर आवाज सिर्फ ज़ोहरा थी। अरहम, मैं चुनता हूं ज़ोहरा। जमीन कांप गई, आसमान चीर गया, अरहम का जिस्म रोशनी बनने लगा। ज़ोहरा ने चीख मारी। ज़ोहरा, नहीं, मैंने तुम्हें खोने के लिए नहीं बुलाया था। उसने अपना नूर अरहम को छुपाने के लिए दे दिया। कुछ पलों के लिए दोनों आधे रूह आधे इंसान बन गए। एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। अब वे किसी और जगह पर थे, ना पूरी दुनिया, ना पूरा रूहानी लोक, एक बीच का जहां सिर्फ सच्चा प्यार जिंदा रह सकता था। वो महल अब एक नया रूप ले चुका था, जहां समय नहीं था, सिर्फ लम्हे थे। ज़ोहरा मुस्कराकर, अब हम दोनों यादों में नहीं, हकीकत में हैं। अरहम, और मैं कभी नहीं भूलूंगा। वे एक दूसरे का हाथ थामे उस रोशनी में चले गए, जहां कोई रुकावट नहीं थी, कोई इंतजार नहीं था। उसी समय जंगल के किनारे दानियाल, समीर और हमजा अरहम को ढूंढ रहे थे, लेकिन उस दिन उन्होंने केवल एक रोशनी देखी। दूर एक जगह जहां पहले महल था, अब एक खूबसूरत झील थी। झील में दो परछाइयां थीं, एक लड़की और एक लड़का। समीर, ये झील पहले नहीं थी ना? हमजा, नहीं, शायद कुछ बदल गया है। दानियाल मुस्कराकर, नहीं, शायद कुछ पूरा हो गया है।